Hello everyone, welcome back. So today we will start with lesson 5 of moral values and the name of the chapter is do things on time means अपने सभी कार्यों को समय पर करें. The objective of this lesson is to teach us the importance of time. इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें समय की महत्वता को समझाना and to tell us that time is precious. हमें यह बतलाना कि समय बहुत ही कीमती होता है. Once lost, अगर एक बार हम समय चला जाता है, टाइम चला जाता है, it never comes back. तो वह बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता. If we do things on time, अगर हम अपने सभी कार्यों को समय पर करेंगे तो हम बाद में आने वाली समस्याओं को टाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम सभी कार्य अपने अपने समय पर करेंगे तो हमारा कोई भी काम आगे के लिए पेंडिंग नहीं बचेगा एंड लेटर ऑन हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होएगी. Therefore we must make judicious use of time. इसीलिए हमें समय का उचित प्रयोग करना चाहिए. So now we will understand this value. Each day has 24 hours. हम सभी को पता है एक दिन में 24 hours होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं एंड हर एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं एंड इन ईच मिनट देयर आर 60 सेकेंड्स. हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. दैट्स वाई एवरी सेकेंड इज प्रेशियस. हर एक सेकेंड हमारे लिए बहुत ही कीमती है. एज वी टेक केयर ऑफ अवर प्रीशियस थिंग्स, जिस तरह से हम अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखते हैं उसी तरह से हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए. वी शुड नेवर वेस्ट टाइम. हमें कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए. बिकॉज एज टाइम वंस गॉन इज लॉस्ट फॉर एवर. अगर समय एक बार चला जाता है तो वह हमेशा के लिए चला ही जाता है. आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. हम टाइम को किस तरह से यूज़ करते हैं, हम किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, उसी पे हमारी सक्सेस डिपेंड करती है. इफ़ वी रिमेन लेजी एंड वेस्ट टाइम, अगर हम लेजी रहेंगे, आलसी बने रहेंगे और हम टाइम को वेस्ट करेंगे, वी विल रिपेंट लेटर ऑन. तो इसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ेगा. इफ़ वी यूज़ आवर टाइम वाइजली, और अगर हम अपने टाइम को वाइजली यूज़ करेंगे, बुद्धिमत्ता के साथ यूज़ करेंगे, वी विल बी एबल टू डू व्हाट वी वांट. तो हम वो कर सकेंगे जो हम चाहते हैं एंड वी विल गेट सक्सेस, और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी. We will be able to pursue our hobbies too along with studies. अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेज करके चलते हैं तो हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू कर सकते हैं. We must realize the value of time. हमें टाइम की महत्वता को समझना पड़ेगा एंड डू ईच एक्टिविटी ऑन टाइम. और हमें हर एक काम को, हर एक एक्टिविटी को एक प्रॉपर टाइम पर करना पड़ेगा. दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ऑल ग्रेट पीपल. तो जितने भी महान लोग हैं उनकी सक्सेस का मेन जो सीक्रेट है, रहस्य है, वह क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. समय का सदुपयोग एंड टाइम मैनेजमेंट. समय को का वाइजली यूज करना. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट with story. So let's begin with story, and the story is the kingdoms of Mahendragarh and Shivpur were adjacent to each other. एक बार दो साम्राज्य थे. एक जगह का नाम था महेंद्रगढ़ एंड एक जगह का नाम था शिवपुर. वह दोनों ही साम्राज्य, दोनों ही राज्य एक दूसरे से सटे हुए थे, एक दूसरे के आसपास थे. While the kingdom of महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का राजा कौन था? किंग महेंद्रा. एंड शिवपुर के राजा के नाम था किंग शिवेंद्रा. मीन्स किंग महेंद्रा महेंद्रगढ़ का शासन चलाते थे एंड किंग शिवेंद्रा शिवपुर का शासन चलाते थे. बोथ द किंग्स वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. जो दोनों राजा थे वह दोनों ही बहुत ही गहरे मित्र थे. दे ऑलवेज हेल्प्ड ईच अदर. वे हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे. दे इवन फॉट देयर एनिमीज टुगेदर. यहाँ तक कि वह दुश्मनों से भी साथ मिलकर लड़ाई करते थे. नो एनिमी कोड बीट देम. कोई भी दुश्मन उनको नहीं हरा पाता था, क्योंकि वह दोनों साम्राज्य के राजा मिलकर युद्ध करते थे. उनकी सेना आपस में मिल जाती थी, इसीलिए उनको कोई भी साम्राज्य का राजा नहीं हरा पाता था. तो एक बार क्या हुआ? वंस द किंगडम ऑफ महेंद्रगढ़
was attacked by an enemy. एक बार महेंद्रगढ़ के साम्राज्य पर अचानक से किसी दूसरे साम्राज्य के राजा ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया. It was a sudden attack. और यह अटैक अचानक से किया गया. The enemy was strong. जो एनिमी था जिसने उन पर हमला किया था वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे. एंड किंग महेंद्र वांटेड टू सीक द हेल्प ऑफ किंग शिवेंद्र. और किंग महेंद्र चाहते थे कि उस एनिमी से लड़ने के लिए, वहाँ दूसरे साम्राज्य के राजा से लड़ने के लिए किंग शिवेंद्र भी उनके पास आ जाए, वह दोनों मिलकर युद्ध करें. ही कॉल्ड हिज मैसेंजर. उसने अपने दूत को बुलाया. एंड आस्क्ड हिम टू गो टू शिवपुर एट वंस. और उन्होंने कहा अपने दूत से कि वह जल्दी से ही शिवपुर जाए. सो डैट द एंटायर सिचुएशन कुड बी एक्सप्लेन टू हिम. ताकि वहाँ जाके उन्हें पूरी सिचुएशन का हाल बताया जा सके और वह अपनी सेना लेकर यहाँ पर आ सके. द मैसेंजर स्टार्टेड एट वंस. मैसेंजर को जैसे ही दूत को राजा ने यह बताया तो दूत ने तुरंत ही वहाँ जाना स्टार्ट कर दिया. स्टार्टेड एज ही वॉज इन हरी. लेकिन जो दूत था, मैसेंजर था, वह बहुत जल्दबाजी में था. ही डिडंट चेक द हॉर्स शूज बिफोर ही सेट आउट. लेकिन वहाँ से निकलने से पहले उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए उसने हॉर्स शू को चेक नहीं किया कि हॉर्स ने नीचे से शू उसके प्रॉपर है कि नहीं है. वन ऑफ द हॉर्स शूज डिडंट हैव अ नेल. तो आपने देखा होगा हॉर्स के जो नीचे पैर होते हैं उनके नीचे हॉर्स शू लगे होते हैं, ठीक है, और उनको नेल से उनके लेग के साथ अटैच किया जाता है. तो उसमें से एक हॉर्स शू पे नेल नहीं थी, कील नहीं लगी हुई थी. एज ही रॉड विद अ ग्रेट स्पीड. तो मैसेंजर ने बहुत तेज तेज अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया ताकि वह वहाँ जल्दी पहुँच सके. द हॉर्स शू बिकेम लूज. और तेज चलते चलते जो घोड़ा था, हॉर्स था, उसका हॉर्स शू लूज होने लग गया. बिकॉज उसके पैर के वन हॉर्स शू पर क्या नहीं था, एक कील नहीं थी, तो वह लूज ढीला होना शुरू हो गया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द हॉर्स शू फेल ऑफ. जो हॉर्स के पैर पे जो हॉर्स शू था उसके एक लेग में से वह निकल गया, वह गिर गया. द मैसेंजर डिडंट रियलाइज दिस. मैसेंजर को, दूत को यह बात पता नहीं चली कि उसके हॉर्स के वन लेग में से हॉर्स शू निकल गया है. द हॉर्स केप्ट रनिंग. और वह हॉर्स भी कंटिन्यूसली दौड़ता रहा विदाउट द शू. बिना उसके एक पैर पे नीचे से कुछ भी नहीं था, हॉर्स शू नहीं था और 3 लेग्स पे था और वह कंटिन्यूस दौड़ता रहा. वाइल द मैसेंजर वॉज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट. और दूसरे राज्य में जब वह जा रहे थे शिवपुर में, तो बीच में एक जंगल पड़ता था. द पाथ वॉज फुल ऑफ स्टोन्स. और जंगल में बीच में बहुत सारे ऊंचे नीचे पत्थर भी थे, स्टोन्स भी थे. द हॉर्स केप्ट रनिंग. लेकिन जो हॉर्स था वह वहाँ पर दौड़ता रहा, कंटिन्यूस तेज तेज चलता रहा. एंड ब्लड स्टार्टिंग ओजिंग फ्रॉम द फुट. और उसके पैर पर वाउंड बन गए, घाव बन गए और उसमें से खून बहने लग गया. नाउ ड्यू टू द वाउंडेड फुट. अब क्योंकि उसका पैर में बहुत दर्द हो रहा था, वह घायल हो गया था, उसके पैर में से ब्लड निकल रहा था. द हॉर्स वॉज अनेबल टू रन फास्ट. अब वह हॉर्स तेज नहीं दौड़ पा रहा था. द मैसेंजर अर्ज्ड द हॉर्स टू रन फास्ट. मैसेंजर ने उसे फोर्स भी किया कि वह तेज चले और तेज दौड़े. द हॉर्स वॉज इन पेन. लेकिन हॉर्स के पैर में बहुत ही गहरा वाउंड हो गया था, बहुत ही गहरा घाव हो गया था जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा था, इसीलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह नहीं चल पाया. इट कुड नाउ नेदर रन नॉर वॉक. अब ना तो वह घोड़ा दौड़ सकता था और इवन ना ही वह चल सकता था, नाइदर रन नॉर वॉक. इट फेल डाउन. और बाद में क्या हुआ, वह हॉर्स दर्द के कारण वहीं पे वह आगे चल भी नहीं पाया और वह दर्द के कारण नीचे गिर गया. सीवियर पेन एंड डाइट. और वह मर गया. कौन? घोड़ा जिस पर मैसेंजर जा रहा था, दूत जा रहा था, पर घोड़ा जो था कंटिन्यूस चलता रहा, दौड़ता रहा और लास्ट में उसके पैर में से इतना खून निकलने लग गया, उसे इतना दर्द हुआ कि दर्द के कारण वह सेम ऑन द स्पॉट वह मर गया. द मैसेंजर कुडंट रीच
शिवपुर ऑन टाइम। जो दूत था इसके कारण वह दूत समय पर शिवपुर नहीं पहुंच सका। एज अ रिजल्ट जिसके कारण क्या हुआ, नो हेल्प कुड रीच किंग महेंद्र ऑन टाइम। किंग महेंद्र के पास कोई भी शिवपुर से हेल्प नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनके पास कोई मैसेज नहीं पहुंचा। एज हिज एनिमी वॉज स्ट्रॉन्गर, और वह शत्रु जिसने किंग महेंद्र के साम्राज्य में अटैक किया था वह बहुत ही शक्तिशाली था, स्ट्रॉन्गर था। द किंग लॉस्ट हिज किंगडम। तो जो हमारे किंग महेंद्र थे उन्होंने महेंद्रगढ़ का साम्राज्य उनको खोना पड़ा, वह हार गए। इफ ओनली द शू, तो यहाँ पे वो किस वजह से हारे, अगर सिर्फ जो हॉर्स था उसके शू को चेक कर लिया गया होता पहले, निकलने से पहले ऑन टाइम अगर यह चेक कर लिया होता कि हॉर्स शू प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं, सब में नेल है कि लगी हुई है कि नहीं, अगर यह चेक कर लिया होता टाइम पर तो वह टाइम पर वहाँ पहुँच जाते शिवपुर और महेंद्रगढ़ के राजा को हेल्प मिल जाती और वह अपने शासन को नहीं हारते। द किंगडम कुड हैव बीन सेव्ड, और उस साम्राज्य को बचाया जा सकता था। ओनली बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि मैसेंजर के पास टाइम नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए महेंद्रगढ़ के राजा को अपने शासन को, अपने साम्राज्य को खोना पड़ा, उसे हारना पड़ा। सो द मोरल इज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ओके, समय एंड ज्वार कभी टाइड कभी भी किसी के लिए भी वेट नहीं करती। हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है बट समय हमारे अनुसार नहीं चलता। सो नाउ लेट्स रीड समिंग अप। इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू वैल्यू टाइम। यह बहुत ही जरूरी है कि हम समय की महत्वता को समझें। दोज हु वेस्ट टाइम, वे लोग जो समय को बर्बाद कर देते हैं, कांट अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ्स, वह अपनी जिंदगी में सफलता को नहीं अचीव कर पाते, नहीं पा पाते। सो इफ द वर्क इज डन प्रॉपरली एंड ऑन टाइम, अगर हम सभी कार्यों को उचित समय पर करेंगे, देन इट विल सर्टेनली फेच अस गुड रिजल्ट्स, तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। एंड वी विल सर्टेनली अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ्स। ओके, सो the moral of the chapter is we should do every work on time. We should never waste time because time is very precious. Once gone, it never comes back. Okay, so thank you. Have a nice day.